What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टार लव फैमिली. दोस्तों यूपीएससी के द्वारा 2020 का जो एसए का पेपर है वो आज कंडक्ट कराया गया है, जो कि पहला पेपर होता है जब मेंस में आप लोग पेपर देने बैठते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो कंडक्ट कराया गया है इसमें नॉर्मली आप लोग को दो एसए देखने को मिलते हैं। हालांकि पहले एक निबंध आया करता था, पर फिलहाल अभी आप लोग को दो निबंध देखने को मिलते हैं। ये जो निबंध है आप लोग को दो सेक्शन में से चुनने पड़ते हैं। आप लोगों के सामने दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो टोटल मिलाकर 125 मार्क्स का एक निबंध होता है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास में पूरा जो पेपर होता है वो 250 नंबर का होता है। तो सेक्शन ए में 4 एस्से होते हैं और सेक्शन बी में भी 4 एस्से होते हैं। तो इन 4 एस्से में से आप लोग को इस 4 में से एक चुनना है और इस 4 में से एक चुनना है। तो टोटल मिलाकर आप लोग बोले तो आप लोगों को 2 एस्से लिखने हैं, टोटल 8 एस्से में से। तो ये जो 8 निबंध है इनमें से 2 निबंध आप लोगों को 1000 से 1200 शब्दों में निपेटने हैं, यानी कि एक तरीके से ये आप लोगों के पास में वर्ड लिमिट है, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं पहुंचना है। अगर बात करें यहां पर तो टोटल मिलाकर 3 घंटे होते हैं आप लोगों के पास में टोटल जो 2 एस्से लिखने के लिए। और इसी के साथ में यहां पर जो आप लोगों को याद रखना है वो है वर्ड लिमिट, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग जो सब कुछ जानते हैं वो सब सारा आप लोग यहां पर एक तरीके से लिख देना है। वर्ड लिमिट में जो कि प्री डिफाइन है ऑलरेडी, उसके हिसाब से आप लोगों को यहां पर चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जब आप लोग एस्से लिखने के बारे में बात करते हैं तो पहले आप लोग समझने की कोशिश कीजिए एस्से को। जब आप लोग एस्से देखिए और उसके बाद में आप लोग देखिए कि उस एस्से में कौन सा एस्से ऐसा है जो आप लोग प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। जैसे अब की बार की अगर देखिए ये टोटल मिलाकर 4 एस्से हैं आप लोग के सामने, ठीक है। तो पहला सेक्शन हो गया जिसमें ये 4 निबंध हो गए और दूसरा सेक्शन हो गया जिसमें ये आप लोग के सामने 4 निबंध हो गए। तो टोटल मिलाकर ये 8 निबंध है। नॉर्मली जैसे आप लोगों ने अगर लास्ट ईयर का भी पेपर देखा होगा उसमें भी ऐसे ही था। यहां पर पहला सेक्शन था उसमें 4 निबंध थे और फिर दूसरा सेक्शन था उसमें भी ऐसे यहां पर 4 निबंध थे। और बिल्कुल जैसा पैटर्न लास्ट वाला था, लास्ट साल भी जो पहले वाला सेक्शन था वो काफी ज्यादा आप लोगों को फिलोसफिकल सेक्शन देखने को मिला था कि जैसे विजडम फाइंड्स ट्रूथ, ठीक है। अब की बार भी यहां पर जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें इसी तरीके से आप लोगों को जो फिलोसफिकल नॉर्मली यहां पर निबंध देखने को मिलते हैं जो फर्स्ट सेक्शन में, यानी कि पैटर्न यही है। पहला सेक्शन ज्यादातर फिलोसफिकल आप लोगों को नजर आता है। जैसे कि बोला जा रहा है कि मनुष्य होना और मानव बनने के बीच में एक लंबा सफर ही जीवन है, यानी कि इंसान तो कोई भी पैदा हो जाता है पर लेकिन क्या वो इंसान एक मानव बन पाता है, एक तरीके से ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है। यानी कि एक तरीके से जो डिफरेंस है ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन, तो उसमें एक तरीके से डिफरेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये इसी तरीके से है जैसे कि आप लोगों को लास्ट टाइम भी ऐसे पूछा गया कि विजडम फाइंड ट्रूथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखें ह्यूमैनिटी के बारे में पूछा गया था लास्ट टाइम भी, जैसे बोला गया कि मूल्य वे नहीं जो मानव है, ठीक है, बल्कि वे हैं जो मानवता को होना चाहिए, ठीक है। तो मूल्य वे नहीं जो मानवता है बल्कि वे हैं जो मानवता को होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। बाकी अगर मैं आप लोगों से सेकंड जो सेक्शन के बारे में बात करूं, वहां पर आप लोगों के कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो नॉर्मली आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट के अंदर कवर की होगी। आप लोगों ने इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा या किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने चीजों को कवर किया होगा। तो इस तरीके से दूसरे सेक्शन में नॉर्मली ऐसे निबंध देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमेशा रिकमेंडेशन ये रहती है कि पहले आप लोग सेकंड सेक्शन को उठाइए। सेकंड सेक्शन को अगर आप लोग उठाएंगे तो अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखेंगे और एक अच्छा निबंध आप लोग लिख पाएंगे। तो सेकंड सेक्शन को पहले उठाना है, क्योंकि फिलोसफिकल जब एस्पेक्ट आता है तो उसमें आप लोग अपनी डायमेंशन कुछ और रख सकते हैं। हो सकता है कि राइटर कुछ और डायमेंशन देखना चाह रहा हो, पर लेकिन सजेशन हमेशा ये रहता है कि सारी डायमेंशन कवर करने की कोशिश की जाए। सारी डायमेंशन मतलब जोन से भी डायमेंशन आप लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो पॉलिटी आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से कैसी चीज चल रही है, जैसे यहां पर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के बारे में बात कर दी, ठीक है। इसी के साथ में सोसाइटी के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं कि जैसे सोसाइटी में कैसे स्ट्रक्चर है, जैसे सोशल जस्टिस के बारे में यहां पर बात कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में उसके बारे में क्या कुछ मेंशन किया गया है, इन्वायरमेंट पर क्या उसका कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है, नेशनल और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग उसको कैसे देखते हैं, वो सारी चीजें आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर भी अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि आज की डेट में कैसा इंपैक्ट है इसका, यानी कि प्रेजेंट में कैसा इंपैक्ट है, पास्ट में कैसा इंपैक्ट था और बेसिकली फ्यूचर में इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये सारे भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। पॉजिटिव और जो नेगेटिव एस्पेक्ट है एस्से का तो वो भी आप लोग वहां पर उसमें काउंट कर चल सकते हैं। बाकी अगर बात करें वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार निबंध पूछा जाता है कि वुमेन को भी आप लोग ध्यान में रखते हुए एक डायमेंशन बना सकते हैं। अगर सोसाइटी में कम्युनिटी के बारे में बात करें, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या फिर बच्चे या फिर बुजुर्ग, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है चीजों का, वो आप लोग देख सकते हैं।
अगर दवाई के बारे में बात करें, जैसे कि यहां पर टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर दिया है, तो टेक्नोलॉजी को बोला गया है बेसिकली एक तरीके से। टेक्नोलॉजी आप लोगों के सामने की टेक्नोलॉजी जो है वो सैलिएंट फीचर है इन द इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि द टेक्नोलॉजी एज द सैलिएंट फीचर इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो टेक्नोलॉजी की जब हम लोग बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बस यहां पर रोबोटिक्स की बात करिएगा, तो टेक्नोलॉजी हर तरीके से हो सकती है। जैसे कि अभी फिलहाल बात करें कोविड-19 से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है दवाई को बनाने में, तो उसके बारे में भी आप लोग यहां पर बात कर सकते हैं। अब उसमें एथिक्स का भी मुद्दा आप लोग ऐड कर सकते हैं कि एथिकल पॉइंट ऑफ से कितना सही है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग यहां पर जो दवाई बना रहे हैं बस ओनली पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग दवाई बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग अगर कोई भी निबंध लिखना चाहते हैं, अब तो पेपर हो चुका है पर फ्यूचर के लिए आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर कोई भी निबंध आप लोगों को लिखना है तो उससे पहले आप लोग 15 से 20 मिनट जो लेनी है आप लोगों को वो एस्से को एक तरीके से स्ट्रक्चर करने में लेनी है, जिससे कि आप लोग उसको एक जगह इकट्ठा कर सको। अगर ऐसा आप लोग नहीं करोगे, एस्से लिखने बैठ जाओगे आनन फानन में, तो आप लोग एक दो पेज लिखने के बाद में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या लिखना है। पर लेकिन अगर आप लोगों ने एक बार डायमेंशन बना ली कि हाँ भैया पॉलिटिकल डायमेंशन में ये चीजें कवर करनी है, इकोनॉमिकल डायमेंशन में ये चीजें कवर करनी है, ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया सोसाइटी पॉइंट ऑफ से ये, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से ये, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल यहां पर ये वाला डालेंगे, और फिर उसमें आप लोग सब पॉइंट बनाकर एक तरीके से पॉइंट नहीं बनाना, हालांकि लिखने पैराग्राफ में ही है, क्योंकि ऐसे आप लोग पैराग्राफ में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे यहां पर बात करें तो सबसे पहले तो आप लोग की पॉइंट एक तरीके से चूज करने पड़ेंगे। की पॉइंट क्या हो गया यहां पर? की पॉइंट हो गया यहां पर एक तो हो गया कल्चर। ठीक है, कल्चर एक बोला गया कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। ठीक है, तो एक तरीके से कल्चर और सिविलाइजेशन में आप लोगों को सबसे पहले तो एक डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक आप लोगों को इसका बेसिक एक फंडा नहीं पता होगा कि कल्चर क्या है और सिविलाइजेशन क्या है, तो आप लोग इसमें आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आप लोग यहीं पर ही रुक जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि हर एक शब्द पे अगर आप लोग ध्यान देकर चलिएगा तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाएंगे। तो कल्चर और सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ से बात की गई है, तो अगर आप लोगों से मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो जो कल्चर है वो सिविलाइजेशन का एक सेट आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि सिविलाइजेशन एक बड़ा स्फीयर है और कल्चर उसी का एक पार्ट आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले टाइम में जो लोग थे ट्राइबल कल्चर हुआ करती थी, पर लेकिन एक टाइम पर ऐसा था कि हम जैसे लोग भी कहीं ना कहीं ट्राइबल कम्युनिटी का अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उसका पार्ट थे, पर लेकिन अब जो है एक सिविलाइज्ड सोसाइटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है प्रेजेंट टाइम पर। तो कल्चर जो था वो पहला एक तरीके से स्टार्टिंग का फेज था और सिविलाइजेशन अब यहां पर उसको अपने अंदर इंक्लूड किए हुए आगे बढ़ रही है। तो कल्चर अगर देखिए तो एक तरीके से वे ऑफ लाइफ है, जिस तरीके से आप लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो ये कल्चर है, कल्चर इज ए सेट ऑफ वैल्यूज जो कि एक तरीके से सोसाइटी का बिहेवियर बताती है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। पर सिविलाइजेशन जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट है, जिसमें जिसमें आप लोगों को मैन मेड या फिर इन्वायरमेंटल सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कल्चर इज ए माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, पर लेकिन सिविलाइजेशन इज ए बॉडी, यानी कि कल्चर तो एक माइंडसेट हो गया सोसाइटी का, पर सिविलाइजेशन पूरी बॉडी है, एक इंसान के माइंड हो गया, पर लेकिन उसकी बॉडी के बारे में बात करें तो सिविलाइजेशन हो गया। तो इस तरीके से माइंड जो है वो एक तरीके से पार्ट हो गया बॉडी का, तो इस तरीके से कल्चर जो है वो सिविलाइजेशन का एक पार्ट है। ऐसे आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब कल्चर के पॉइंट ऑफ से आप लोग और भी कई सारी इसमें एंगल जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपनी कंट्री में आप लोग जान देखें ट्राइबल कल्चर के बारे में अगर चीजों को आप लोग लेकर चलते हैं अलग अलग एरिया में, आज की डेट में अगर हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करिए हर एक रिलीजन हर एक रीजन के बारे में आप लोग बात करिए, अगर हमारी सोसाइटी को इसीलिए बोला जाता है डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्स सोसाइटी, और डाइवर्सिटी के इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमारी कंट्री में डिफरेंट तरीके के खान पान आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके का यहाँ पर पहनना, खाना, बोली, ये सारी चीजें आज की डेट में आप लोग देखिए, आप लोगों ने बात सुने ना कि जरा सी देर पे चलोगे तो आप लोग बोली बदल जाती है और जरा सी देर पे चलोगे तो हमारी कंट्री में पानी का टेस्ट बदल जाता है। साउथ इंडिया में जाओगे तो आप लोगों को कल्चर और नजर आएगी कुछ और, जैसे आप लोग देखते हैं अपनी अगर बात करिए हमारी कंट्री में अगर डांस फॉर्म के बारे में आप लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग देखते हैं जो हमारी कंट्री में क्लासिकल डांस है, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके के क्लासिकल डांस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सतारिया कहीं हो गया, कहीं आप लोगों को देखने को मिल रहा है भरतनाट्यम, ठीक है, कुचिपुड़ी कहीं आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये सारे कल्चर के पार्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप लोग पॉइंट को इकट्ठा कर लोगे तो सबसे पहले आप लोग यहां पर इस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करके चलोगे, तो सबसे पहले आप लोग यहां पर इन दोनों के बीच में एक की पॉइंट क्या क्या पूछा गया क्वेश्चन में और उनमें डिफरेंस क्या है वो आप लोग अंडरस्टैंड होना चाहिए। ऐसी सेकंड पॉइंट पर बात की जा रही है, अगर आप लोग बात करें सोशल जस्टिस के बारे में, यानी कि सोसाइटी में आप लोग कैसे रह रहे हैं, खाने के लिए आप लोग के पास खाना भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो क्या रियलिटी में ये सोशल जस्टिस है? तो सोशल जस्टिस और जो यहां पर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, यानी कि इंसान जो है समृद्ध भी होना चाहिए प्रॉपर वे में आर्थिक रूप से, तभी वो एक तरीके से सोशल जस्टिस को एंजॉय कर पाएगा। तो बोला गया है कि यहां पर दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, दोनों एक दूसरे के साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आप लोग रख ले और दूसरा आप लोग छोड़ दें, तो दोनों साथ में होने चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, तो अपनी अगर बात करें आप लोग यहां पर अगर बात करिए हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन एंगल के पॉइंट ऑफ से आप लोग चीजों को स्टार्ट करना चाहते हैं, पर लेकिन एक बात और याद रखिएगा यहां पर जो इंपॉर्टेंट है,
कहीं पर भी इंडिया के बारे में मेंशन नहीं किया गया है कि आप लोग अपनी ही कंट्री पर फोकस रखकर ये निबंध लिखने हैं। ये निबंध में जहां पर अपनी कंट्री के बारे में बात कर रखा है वहां पर आप लोग अपनी कंट्री का नाम ले सकते हैं इंडिया के बारे में, पर लेकिन अगर आप लोग यहां पर देखेगा कहीं पर भी हमारी कंट्री के बारे में किसी भी निबंध में बात नहीं कर रखी है, तो आप लोगों को इसको एक ग्लोबल एंगल भी आप लोग दे सकते हैं ऐसे को, जो कि एक काफी अच्छा एंगल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में आज के में बात करिए तो हम लोग अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से क्या क्या बातें आप लोग कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें साइबर वारफेयर के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, अगर बात करें मेडिसिनल पॉइंट ऑफ से बात करते हैं, डिफेंस की वजह से हम लोग किस किस कंट्री के ऊपर कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं उसकी वजह से आप लोग बात कर सकते हैं। पर लेकिन दवाइयों का या फिर टेक्नोलॉजी का क्या हम लोग सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं या फिर लड़ाई लड़ने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो भी आप लोग यहां पर एंगल डालकर चलेगा। एथिकल क्या क्या एंगल यहां पर हो सकते हैं, जैसे वेपनाइज कंट्री हो रही है आज के में, किस तरीके के वेपन बना रही है। एक बार को यह भी बोला जा रहा था कि कोरोना वायरस को एज ए वेपन की तरीके से यूज करने की कोशिश की जा रही थी चाइना के द्वारा, तो वो वाली चीजें आप लोग यहां पर ऐड कर सकते हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में भी यहां पर आप लोग देखते हैं आज के में हमारी कंट्री में अगर बात करें पैट्रियार्कल यानी कि पुरुष प्रधान देश आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, और पुरुष प्रधान देश होने की वजह से हमारी जो सोसाइटी में आप लोग काफी लार्ज स्केल पर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, तो वुमेन वाले एंगल भी आप लोग यहां पर ऐड हो जाएंगे। जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो बोलेंगे कि जो जमीन का हिस्सा है वो लड़के के हाथ में आना चाहिए। इसी के साथ में जो लड़की है उसको ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता है, लड़की को लायबिलिटी की तरीके से देखा जाता है कि एक दिन घर से जाएगी, और लड़के को जो है वो एसेट्स की तरीके से देखा जाता है कि हमारी प्रॉपर्टी है। वो वाला एंगल आप लोग यहां पर देखिए। इसी की वजह से अगर आप लोग अलग अलग एजुकेशन सेक्टर में जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे तो आप लोगों को ज्यादा लड़कियां देखने को आप लोगों को नहीं मिलती हैं, साइंटिस्ट में जाओगे तो ज्यादा लड़कियां आप लोगों को फेज में नहीं देखने को मिलती हैं, मैथमेटिक्स के एरिया में भी आप लोगों को ज्यादा लड़की देखने को नहीं मिलती हैं। तो एक तरीके से पुरुष प्रधान सोसाइटी में यह देखा जाता है कि पुरुष जो है वो बाहर काम करने जाएंगे और जो औरतें हैं वो घर पर काम करेंगी। तो इसी के चलते हमारे जो पुरुष प्रधान सोसाइटी की वजह से मोस्ट जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में देखने को मिलती है, लड़का पैदा हो तो खुशियां बना रहे हैं, लड़की पैदा हो गई तो एक तरीके से कोई खुशियां नहीं बनाई जा रही है। हालांकि कुछ ऐसे उदाहरण भी आप लोग दे सकते हैं अगर प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू देखें, कुछ ऐसे राज्य भी हमारी कंट्री में, राज्य के अंदर कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर लड़की पैदा होती है तो पेड़ लगाया जाता है, यानी एक तरीके से एक पॉजिटिव साइड से उसको देखने की कोशिश की जाती है। तो माइंडसेट के बारे में बात करिए, हमारी कंट्री में अगर बात करें पैट्रियार्कल सोसाइटी के चलते जो महिलाएं हैं उनको उनके घर में ही उनकी हत्या कर दी जाती है अगर लड़कियां जो होती हैं, इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आप लोगों ने देखा आज की डेट में शादी विवाह को लेकर अगर देखें, ठीक है, नॉर्मली होता है कि लड़का लव मैरिज कर ले तो चलता है, पर लड़की को नॉर्मली अलाउ नहीं किया जाता है कि हाँ भैया तुम इस तरीके से शादी करोगे, अच्छा आपकी पता नहीं कहां पे क्या कंडीशन फंसेगी। आज की डेट में जो महिलाएं हैं वो काफी लार्ज स्केल पर ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। कोविड-19 का उदाहरण ले लो, अभी आप लोगों महिलाओं को जब देखने को मिला तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करने की मिली जब कोविड-19 का इंपैक्ट पड़ा, घर में बहुत ज्यादा अत्याचार पड़ गए महिलाओं के ऊपर। तो इस तरीके से कोई भी आप लोग अगर ऐसे लिखने बैठोगे तो पहले आप लोगों उनके पॉइंट इकट्ठे करने पड़ेंगे कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ से क्या स्टेटस है। हमारी कंट्री में अगर वुमेन के बारे में बात करें तो आज की डेट में देखिए पार्लियामेंट में कितनी वुमेन है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ से यहां पर आज के डेट में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। 33% रिजर्वेशन की बात करें, पता नहीं कब से अटका पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोगों से यहां पर बात करके चली जाए तो वुमेन को नॉर्मली माना है कि घर पर आप लोग रहो। अगर बात करें यहां पर अगर तो घर पे उनको घर से ज्यादा दूर जॉब करने के लिए भेजा ही नहीं जाता है, तो ये आप लोग इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे एंगल आप लोगों को आज के में देखने को मिल जाएंगे। सोसाइटी भी कहीं ना कहीं हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो वुमेन को अलग तरीके से लेकर चलती है कि वुमेन का यहां पर इसमें कोई एक तरीके से उनको पावर नहीं दी जाती है, उस तरीके से देखिए। तो ये सारी चीजें आप लोग इंटरनेशनल लेवल तक आप लोग यहां पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग एस्से आप लोग बोल सकते हैं, इनमें से तो कोई भी चूज कर सकते हैं। तो बताना आप लोग कौन सा अच्छा एस्से लिखा। अगर आप लोग को बोलूं कि इन चार में से आप लोग कोई अच्छा एस्से लिखना है तो इन चार में से बताइएगा कौन सा एस्से आप लोग को अच्छा लगा। पहले वाले अगर एरिया में आप लोग आएंगे सेक्शन फर्स्ट में, तो नॉर्मली यहां पर जैसे मैंने बोला ज्यादातर फिलोसफिकल एंगल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो लाइफ यहां पर बोला गया जैसे लाइफ इज लॉन्ग जर्नी, बीइंग ह्यूमन, एक तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है एक तरीके से, और बीइंग ह्यूमन। ठीक है, तो एक तरीके से यहां पर मानव और जो एक तरीके से मनुष्य जो मानव है उसमें डिफरेंस करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि पैदा तो सब एक ही तरीके से होते हैं पर मरते भी सब एक ही तरीके से हैं। अब एक तरीके से जाना सबको ऐसे पृथ्वी से, इसके बीच का जो जीवन है उसको समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो ये एंगल यहां पर ऐड करने की बात की जा रही है। यानी कि जिस तरीके से जिंदगी आप लोग जीते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ना कि इंसान को बोलना तो 3-4 साल की उम्र में आ जाता है, पर पूरी जिंदगी में ये समझ में नहीं आता है कि बोलना कैसे है। यानी कि एक तरीके से कि क्या क्या शब्द यूज करने हैं। तो वो जो एक तरीके से आप लोग शब्द यूज करते हैं, शब्दावली यूज करते हैं, सोसाइटी का एक पार्ट बनकर रहते हैं, तो उसको समझाने की कोशिश यहां पर आप लोगों को करनी है। तो इस तरीके जो फिलोसफिकल एंगल है वो काफी ज्यादा एक तरीके से खतरनाक आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन आप लोगों को ये सारी चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी, इनको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर आप लोगों को लाना पड़ेगा, तभी आप लोग यहां पर अच्छे मार्क्स ले पाओगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि कम से कम वीक में एक निबंध आप लोगों को ट्राई करना है। जब न्यूज़पेपर का डिस्कशन हम लोग करते हैं, इसीलिए एक ऐसे में आप लोगों को हमेशा देता हूं लिखने के लिए, ताकि आप लोग इस तरीके की चीजों को डेवलप कर सकें।
नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है माइंडफुल जो मैनिफेस्टो है, ये बोला गया है इज द एक तरीके से कैटलिस्ट है टू जो ट्रैंक्विल, एक तरीके से सेल्फ, यानी कि जो शांति चित्त, जो एक तरीके से शांत पर्सन रहता है ना, तो वहां पर वही होता है जो कि ये प्रॉपर वे में जानता है उसको क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से आप लोगों ने देखा पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है, तो मैनिफेस्टो होता है कि वो क्या करने वाले होते हैं। अगर उसमें आप लोगों को क्लैरिटी है, ठीक है, तो आप लोगों का चित्त शांत रहेगा। एक बार ये समझ में आ गया ना कि यूपीएससी क्या है, तो फिर आप लोग इधर उधर मुंह मारते नहीं फिरोगे, आप लोग टेंशन में नहीं रहोगे। आप लोगों को पता है कि ये सिलेबस है, ये यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर देखा, तो आप लोग उसको प्रॉपर वे में कवर करना स्टार्ट करोगे और अपनी प्रैक्टिस करोगे। पर लेकिन जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यूपीएससी है क्या, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बस उसको एक तरीके से वो इधर उधर मुंह मारता फिरेगा, कभी ये किताब उठा ले, कभी वो किताब उठ ले, कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, और ऐसे ही पूरी जिंदगी चली जाती है। तो इस तरीके से अगर रियलिटी में आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है तो एक शांत चित्त होना जरूरी है। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों के पास में पूरा प्लान है, पूरा मैनिफेस्टो है, तो एक तरीके से जो विचारात्मक मैनिफेस्टो है जिसमें आप लोगों ने प्रॉपर सोच विचार का काम किया है, तो वो शांति का प्रतीक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर यहां पर निबंध पूछा गया है। नेक्स्ट यहां पर ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो बोला जा रहा है अगर जहाज है वो उससे नहीं डूबता है कि उसके चारों तरफ पानी है। ठीक है, उसके चारों तरफ पानी होने के बावजूद जहाज नहीं डूबता है। पर एक तरीके से अगर बात करें जहाज के डूबने की कंडीशन, जब जहाज के अंदर पानी घुसना स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो डूबना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर पानी जाना स्टार्ट हो गया। तो यही बात यहां पर एक तरीके से समझाने की कोशिश इसके अंदर की जा रही है कि एक तरीके से अगर देखिए आज की डेट में अगर आप लोग आसपास में बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है, पता नहीं क्या क्या चीजें आप लोगों के आसपास में, दुनिया भर के अडंबर आप लोगों के आसपास में चल रहे हैं, पर लेकिन अपना अगर आप लोग आपके अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जब तक आप लोगों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक सारी चीजें सही चल रही है। पर लेकिन जिस दिन आप लोगों के अंदर भी कोई चीज घर कर गई फिर वो आप लोगों को बर्बाद करके रख देगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर इंसान जो है वो अंदर से शांत है तो फिर वो सारी चीजों को संभाल लेता है, और अगर वो अंदर से ही शांत नहीं है तो फिर सारी चीजें जो हैं उसके लिए खतरनाक बनती चली जाती है। इसी के साथ बोला गया सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। आप लोगों ने देखना ये आदमी बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, यानी कि बहुत ज्यादा एक तरीके से जो ठीक पोजीशन पर आदमी आप लोग नॉर्मली ये शब्द यूज करने के लिए बोला जाता है। तो ये सारे जो निबंध हैं यहां पर ये कहीं ना कहीं आप लोगों को एक फिलोसफिकल एंगल आप लोगों को दिखाते हुए नजर आते हैं। पीडीएफ जो थी वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, तो अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और अगर फ्यूचर के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर देखें, ताकि आप लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसा कैसा पेपर आता है, क्या क्या चीजें आप लोगों को वहां पर देखनी होती है। तो सारे एंगल क्या आप लोग ऐड कर पा रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता कोई भी मां के पेट से सीख कर आए, तो यहीं से ही आप लोगों को समझनी है, यहीं से ही चीजें आप लोगों को लिखनी है, तभी जाकर आप लोग फ्यूचर में इनको ढंग से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यही वो चीजें हैं जो कि प्रैक्टिस से आती हैं, तो प्रैक्टिस करोगे तो चीजें हो पाएंगी, वरना चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा एक तरीके से आगे फ्यूचर में जो भी ऐसे दूंगा मैं इन्हीं में से आप लोग कुछ ऐसे दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें और एक अच्छे लेवल पर अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेकर चल सकें। तो यहां पर अब की बार देखिए जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि यहां पर कि हेल्थ के ऊपर कोई ऐसे आ सकता है, उस तरीके की जो चीजें बोली गई थी डायरेक्ट कोई ऐसे आप लोगों को यहां पर नहीं देखने को मिला है, पर लेकिन आप लोग इनको यूज कर सकते हैं जो पॉइंट बनाकर अपने ऐसे के अंदर। जैसे अगर बात करें यहां पर पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर भी अगर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात करते हैं तो महिलाओं की जो हेल्थ होती है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहता है, पर बच्चा अगर लड़का थोड़ा सा बीमार हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पहुंच जाते हैं कि लड़के को क्या हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग कई सारे एंगल आप लोग यहां पर ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ में मैंने जैसे बताया ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो वहां पर आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। इसके पॉइंट आप लोग देखिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे गरीबी के बारे में अगर बात की जा रही है तो अभी हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के बारे में जो बात की जा रही थी, अगर यहां पर ये ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ में गुड हेल्थ के बारे में और यहां पर बात की जा रही है वेल बीइंग के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में, जेंडर इक्वलिटी के बारे में डायरेक्ट आकर पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में बात की जा रही है। तो ये पॉइंट है जो आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, खासकर वर्क के बारे में बात करें तो महिलाओं को अच्छा वर्क नहीं मिल पाता है, पर लेकिन मेल कम्युनिटी अच्छी खासी सोसाइटी में जॉब उनके पास रहती है अगर एज कंपेयर टू महिला के बारे में बात करें। तो इस तरीके से आप लोग ये चीजें सारी समझेंगे तो तभी आप लोग इनको लिख पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि एक प्रैक्टिस होती है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है, और वो प्रैक्टिस आप लोगों को कंटीन्यूअस रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें, बाकी आप लोग यहां से जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और बाकी फ्यूचर के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। जो वीकेंड में आप लोग को लिखने के दिया जाता है उसको जरूर लिखिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।